बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब डियर्स। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के क्या फ़ायदे थे, उसके बेनिफिट्स क्या थे, उसके एडवांटेजेस क्या थे। तो डेफिनेटली हर एक डिज़ाइन के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके शॉर्टकमिंग्स भी होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसमें कौन सी डिमेरिट्स हैं, कौन सी कमियाँ बेशी हैं, उसको हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉबैक नंबर 1 जरा देख लेते हैं। इसमें वो कहते हैं कि इट कैन नॉट हैंडल लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। यानी रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन एक ऐसा डिजाइन है कि इसके थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। देखें, हमने यहाँ पे ब्लॉकिंग करनी होती है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट में 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके हर ब्लॉक्स में 5 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे और उन पे आपने वो 5 ट्रीटमेंट्स क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर आपके पास ट्रीटमेंट्स कम होंगी तो उसकी वजह से ब्लॉक का साइज कम हो जाएगा। अगर आपके पास ट्रीटमेंट्स ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली ब्लॉक का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए कि जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक के मुतालिक हमारी जो मेन एजम्पशंस होती है वो ये होती है कि हमारे ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं, वो होमोजीनियस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात समझने के लाइक है कि अगर आपके ब्लॉक्स में लेट सपोज 5 यूनिट्स आ रहे हैं और हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस है तो वो तो कोई आपकी बात मान लेगा। लेकिन अगर आपके ब्लॉक में लेट सपोज 15 यूनिट्स आ रहे हैं और आप उन 15 के मुतालिक ये कहते हो कि ये 15 के 15 क्या होमोजीनियस है, तो वहां पे फिर होमोजेनिटी जो होगी वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। क्योंकि ब्लॉक जितना छोटा होगा उसके मुतालिक हमारी जो राय होती है कि ब्लॉक के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस हैं। तो होमोजेनिटी तभी अच्छी रहेगी जब ब्लॉक का साइज कम होगा। जब ब्लॉक का साइज बड़ा होता जाएगा तो फिर उसमें हम होमोजेनिटी को बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए हमारे ब्लॉक के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि कैसा हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि 15 यूनिट जो है बिल्कुल सेम है। तो इसलिए ब्लॉक का साइज छोटा होना चाहिए और ब्लॉक का साइज छोटा होना डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के साथ। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक इसकी पढ़ लेते हैं। यूजुअली ब्लॉक्स आर नॉट एज मच हेट्रोजीनियस। देखिए, जब हम ब्लॉक्स बनाते हैं, लेट सपोज मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए 4 ब्लॉक्स बनाए, सही है। तो ब्लॉक्स बनाने का असूल ये है कि आपका हर ब्लॉक जो है वो बाकी ब्लॉक से क्या होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, हेट्रोजीनियस होगा। मतलब लेट सपोज अगर एक ब्लॉक्स में लेट सपोज गोरे आ रहे हैं तो दूसरे ब्लॉक में सारे काले आएंगे, तीसरे ब्लॉक में सारे क्या आएंगे, सांवले आएंगे। यानी इस तरीके से आपने ब्लॉक्स बनाने हैं कि पहला ब्लॉक जो है वो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, सेकंड ब्लॉक जो है वो कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, और जो थर्ड ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, वो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहने का मतलब ये है कि हम जितने दलाइल देते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है, लेकिन हकीकत में वो इतने हेट्रोजीनियस नहीं होते। ठीक है, थर्ड ड्रॉबैक देख लेते हैं। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स ऑफ रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन is less than that of the degrees of freedoms of completely randomized design। तो ये तो बड़ी आसान सी इसकी ड्रॉबैक है, इसको इतना मुश्किल नहीं लेना आपने कि रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होती है एरर सम ऑफ स्क्वायर की, वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सीआरडी में मीन स्क्वायर एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। इसलिए कि रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में हम जब ब्लॉकिंग करते हैं तो कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ब्लॉकिंग में चली जाती है, इसलिए इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, The last drawbacks, it controls variability only in one direction। देखें, जो वेरिएशंस होती है, जो वेरिएबिलिटी होती है, वो तो हर सिमत से आ रही होती है, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है, हर एंगल से आ रही होती है। लेकिन रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन की एक डेफिशिएंसी ये भी है कि ये वेरिएबिलिटी को सिर्फ एक एंगल से, एक डायरेक्शन से, एक सिमत से क्या करता है, कंट्रोल करता है। हालांकि वेरिएशन जो है वो सेकेंड एंगल से भी आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड वेरिएशंस को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके मेन जो है 4 ड्रॉबैक्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है अपनी फिंगर टिप्स में याद हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।